सरकारी अस्पतालों में कैसे इलाज किया जाता है, कैसे डॉक्टरों के स्टाफों के द्वारा बर्ताव किया जाता है, व्यवहार किया जाता है और कैसे इलाज के नाम पे धोखाधड़ी किया जाता है। हर सरकारी अस्पताल के बगल आसपास में दलाल घूमते रहते हैं। अब सिवान के जनता इसीलिए आपको जिताया है, इसीलिए आपको वोट दिया है कि नालों के पानी में हम चलेंगे रात दिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा इंडिया न्यूज विपिन कुमार के साथ। मैं फिर से एक बार आप सबके बीच आया हूं एक खबर को लेकर कि खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार आज गोपालगंज में मौजूद रहे। जानते हैं ये नीतीश कुमार क्या करने गए थे? नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे लगभग हर जिले में घूम रहे हैं। तो आज प्रगति यात्रा को लेकर नीतीश कुमार बिहार के गोपालगंज जिले में पहुंचे हुए थे। लगभग वहां पे 70 के आसपास इन्होंने शिलान्यास किए और उद्घाटन किए। वहां पे जितनी भी कमियां हैं इसे जानने के लिए ये प्रगति यात्रा पे निकल रहे हैं। हम बताते चले कि लगभग 35 करोड़ के लागत से वहां पे सरकारी मॉडल हॉस्पिटल बन रहा है सर, जिसका शिलान्यास मार्च में सीएम नीतीश कुमार के द्वारा ही किया जाएगा। अब हम चलते हैं सिवान के बारे में बताने। सिवान में कुछ दिन पहले मॉडल हॉस्पिटल बन रहा था और कुछ दिन पहले उसको ओपनिंग कर दिया गया है, कहे तो उद्घाटन कर दिया गया है। अब वो चल रहा है, लेकिन आप सबको पता होगा कि सिवान या गोपालगंज के सरकारी हर अस्पतालों में कैसे इलाज किया जाता है, कैसे डॉक्टरों के स्टाफों के द्वारा बर्ताव किया जाता है, व्यवहार किया जाता है और कैसे इलाज के नाम पे धोखाधड़ी किया जाता है। हर सरकारी अस्पताल के बगल आसपास में दलाल घूमते रहते हैं। अब सरकारी अस्पताल में इमरजेंसी में गया होगा, उसे या तो रेफर कर दिया जाता है या तो पानी आया जाता है और 2-3 एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा दिया जाता है और उसी तरह बेड पे छोड़ दिया जाता है। अगर किसी मरीज का गार्जियन पूछताछ करता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो बताया जाता है कि मैंने पहले ही आपसे कह दिया हूं कि आप यहां से ले जाइए, वरना इनकी मौत हो सकती है, इसका जिम्मेवार हम नहीं होंगे, आप ले जाइए, हमें जो करना था इलाज हमने कर दिया है, हमारे पास बेहतर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। अब तो आने वाले वक्त ही बताएगा और समय ही बताएगा कि अब इतने बड़े मॉडल हॉस्पिटल में किस तरह का इलाज हो रहा है, किस तरह से गरीब की इलाज किया जा रहा है। क्या अभी भी वही रवैया रहेगा जो पहले था? अब सुविधाएं मिल गई हैं, अब इलाज बढ़िया ढंग से होगा, बेहतर इलाज होगा, गरीबों का अब इलाज बढ़िया से किया जाएगा। अब आप लोग जरूर कमेंट करके बतलाइएगा। अगर आप सिवान से हैं तो भी बतलाइए कि सिवान के सरकारी अस्पताल में कैसे इलाज होता है और कैसे यहाँ पे सरकारी अस्पताल के आसपास दलाल घूमते हैं। अगर आप गोपालगंज से हैं, गोपालगंज से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भी आप जरूर कमेंट करके बताएं कि गोपालगंज के सरकारी अस्पताल में कैसे इलाज होता है, कितना बेहतर इलाज होता है, क्या उन लोगों का डॉक्टरों का रवैया है ये मरीज के प्रति। अब एक खबर कल शाम से निकल कर आई है कि आरजेडी के नेता रामाजी चौधरी के लड़के नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की कर देते हैं। बोले तो मुख्यमंत्री जो अपने यात्रा को लेकर सिवान में 7 तारीख को आने वाले हैं, उसे लेकर डीएम और नगर परिषद में बैठक होती है साफ सफाई को लेकर और आदेश दिया जाता है कि जितना भी पोस्टर बैनर है उसे उतार दिया जाए, हटा दिया जाए। तो नगर परिषद के कर्मचारी जाते हैं सिवान के दरोगा राय कॉलेज के पास उतारते हुए और वहां पे इनके पोस्टर लगा हुआ था। जब उतार रहे थे तो अचानक ये पहुंचते हैं इनके लड़के और मार देते हैं। ये
आरोप लगाते हैं नगर परिषद के कर्मचारी कि हमें मारते हैं 3 लोगों को और बाकी लोग भाग जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ये लोग चले जाते हैं मारकर और गाड़ी के एक शीशा भी तोड़ डालते हैं। उसके बाद ये लोग उठते हैं और जाकर पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराते हैं, आगे केस के भी एफआईआर दर्ज करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं नगर परिषद वालों से कि जब मुख्यमंत्री आएंगे तभी साफ सफाई होगा और उसके पहले साफ सफाई नहीं हो सकता है क्या? इसके पहले मुख्यमंत्री आप लोगों को पेमेंट नहीं किए हैं सर सफाई के लिए? सबको पता है कि सिवान में कैसे नगर परिषद काम कर रहा है। क्या सिवान के जनता इसीलिए आपको जिताया है, इसीलिए आपको वोट दिया है कि नालों के पानी में हम चलेंगे रात दिन? आप जाकर देख सकते हैं सिसवन ढाला मोड़ पे कि कितना नाला के पानी लगा हुआ रहता है हमेशा। उसी नाले के पानी में पूरी जनता सिवान की घूमती है, पैदल हो या गाड़ी से हो, जैसे भी हो। आप इधर अंदर ढाला ओवर ब्रिज के आगे कैसे नाला के पानी से रोड डैमेज बना हुआ था, रोज लोग गिरते थे, हाथ पैर टूटता था। लेकिन अभी जब मुख्यमंत्री का आगमन होने जा रहा है तो उसे मरम्मत कर दिया गया है। इसके पहले स्टेशन मोड़ पे क्या हालात था नाला के पानी